एक्साइटेड हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं? सभी? एक सवाल पूछूं? ये जो मीटिंग है जरूरी है या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। उसके बाद भी हर महीने ऐसा क्यों लगता है जैसे खींच के लाने पड़ रहे हों, जैसे तरले करने पड़ रहे हों? इसका मतलब आपको ये मीटिंग समझ आ नहीं रही है। इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपने आप दौड़ के आए, बुलाना ही ना पड़े। मतलब ये बोलना पड़े हाउसफुल हो गया, नहीं सर 2 को तो ले लीजिए प्लीज, सही है? और हमारा अगली बार से प्रयास रहेगा कि कुछ ऐसी चीजें करी जाएं, कुछ ऐसे विषय लिए जाएं कि वो लोगों को लगे कि यार आए तो जिंदगी बदल गई। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? क्योंकि कई बार आपको ये लगता है यार उन्हीं बातों को करते रहते हैं ये, राइट है? पर एक बात और क्लियर है, ट्रेनिंग हमेशा बोरिंग रहती है। आपका बच्चा अगर कोई गेम खेलता है, उसका कोच जिस दिन उसको ट्रेनिंग कराएगा उस दिन उसकी शक्ल देखना, और जिस दिन उसका मैच होगा उस दिन उसका एक्साइटमेंट देखना, क्योंकि उस दिन मैच है। ट्रेनिंग बोरिंग लगती है उसको कि आज क्या, आज तो ट्रेनिंग ही है पापा, मतलब ट्रेनिंग ही है पापा, मतलब ट्रेनिंग ही है, मतलब बोरिंग सब्जेक्ट है। यस, पर विदाउट ट्रेनिंग हम वो नहीं कर सकते जो हम करने इस बिजनेस में आए हैं। सहमत है? आप एक्साइटेड हैं तो टीम को एक्साइटेड कर लेंगे। अभी हम ना कैजुअल अप्रोच करते हैं टीम के साथ। आशीष सर आ रहे हो क्या मीटिंग में? नहीं सर, वो आज ना एक शादी में जाना था। अच्छा ठीक है, शादी में जाओ। बात मतलब कॉल ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे बुला रहे हैं लोगों को, जो वो चिट्ठी देने वाला डाकिया नहीं होता, आए आ जाइयो नहीं तो रहती हो। जैसे नो, उसको बताना पड़ेगा यार हम तुम्हारे साथ जिंदगी लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो? अगर नहीं चलना साफ साफ मना करो। आया ना? ये समय दोबारा लौट के आएगा क्या? ये जिस तरह का अपडेटेड प्लान आपको मिला है, आपको नहीं पता बोरी भर भर के नोट आ सकते हैं। वो कब आएंगे? जब ये लेवल मेंटेन होंगे, जब ये लेवल चेंज होंगे। रियल पैसा टेक्निकल से शुरू होगा, टेक्निकल मेंटेन होगा। रियल पैसा रूबी से शुरू होगा, रूबी मेंटेन होगा। आगे 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 बड़ा ही पैसा है, क्योंकि मेंटेन करने वालों की संख्या कम है। तो वो पैसा किन में बटेगा? जो काम कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं। यस नो? तो आज उस विषय पे बात होगी। आप तैयार हैं? एक्साइटेड हैं? आर यू एक्साइटेड? करंट में बैठना है ये ना, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टच ना हो जाए पीछे। सोफे वालों को मैं कुछ नहीं कहूंगा। टीम में डुप्लीकेशन कैसे करें आज का सब्जेक्ट है। किन चीज़ों को डुप्लीकेट करना होता है, डुप्लीकेट करने से क्या होगा, कैसे करेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं, और नहीं करेंगे तो आप फिर डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे, आप एक परचूने की दुकान चला रहे हैं जिसका शटर जब तक खुला रहेगा, जब तक पैसा आएगा, जिस दिन आप चले जाओगे खत्म। आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो, कुछ और कर रहे हो फिर। राइट सर? और ये जो चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी, ये मैंने नहीं बता रहा, ये स्पेशलिस्ट हैं कोई, इस इंडस्ट्री के दिग्गज के डाटाज हैं ये। राइट सर? चले आगे। जरूरी नहीं है लिखें, आप सुने इसको। इस बिजनेस को 8वां अजूबा कहा जाता है। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा। 7 अजूबे दुनिया में है, 8वां अजूबा डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ ये होता है, ये क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन होती है। अगर इसमें से डुप्लीकेशन हटा दूं तो ये सिंपल बिजनेस बन के रह जाएगा, बात खत्म। दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं उनमें डुप्लीकेशन नहीं होता। अंबानी किसी को डुप्लीकेट कर रहा है, दूसरा अंबानी तैयार कर रहा है क्या? कर दे तो। टाटा, बिरला, अडानी, ये अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार नहीं कर सकते। यस नो? उनकी लिमिट थी, है और रहेगी, पर ये अनलिमिटेड है और रहेगा। यस? पर इसको इसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। ये हमारे हिसाब से चलने वाला नहीं है। ये हमारे दिमाग से चलता तो हम पहले ही अरबपति होते। ये बोलता है मुझको मेरे हिसाब से चलाओ, और ये क्या हर चीज बोलती है उसको उसी के हिसाब से चलाओ। खेती को खेती की तरह करना पड़ेगा, दुकान को दुकान की तरह करना पड़ेगा। आया ना? आपके बिना भी लोग वो काम करते हैं जो शायद आप खुद नहीं कर पाते। इसको डुप्लीकेशन कहा जाता है। आपके बिना भी, विदाउट यू,
लोग उस काम को करते रहें, उसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। अभी बहुत सारे लोगों से अगर मैं हाथ खड़े करवाऊं और ये पूछूं कि आपके बगैर भी वैसा ही चलता रहेगा ये बिजनेस, तो 95% लोगों का जवाब आएगा नो सर, अभी तो हमारे चलाए भी ढंग से नहीं चल रहा है सर, हम विदाउट हमारी एब्सेंट में किस तरह का चलेगा? ये सवाल है या नहीं? बता लग रहा है ना, अभी हमने ताकत लगा रखी है, उसके बाद भी ये उस तरह की स्पीड पे नहीं है। विदाउट क्या होगा? सोच के देखो आप। अभी आपके बुलाने से लोग नहीं आ रहे, आप ना रहे तो लोग आ जाएंगे, फिर मीटिंग होंगी, इसका मतलब डुप्लीकेशन पे टीम आई नहीं है। यस यहाँ समय का गाना नहीं गा सकते हम लोग, हमें 10 साल 20 साल 50 साल हो गए। नो, कितने लोगों को अपने जैसा तैयार किया जो आपकी एक हाँ में हाँ रखते हो। आपने बोल दिया चलना है तो उसमें इफेंट बट नहीं आता, ऐसे कितने लोग तैयार किए आपने? वो आपकी रियल पावर है। सर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। यू आर नॉट ए लीडर। सुनता नहीं है तो अपनी कमियां चेक करो, क्यों नहीं सुनते लोग? कोई ना कोई बड़ी गलती है, और एक गलती मैंने ढूंढी है, और आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है, वो बाद में बताऊंगा। आपका सवाल होता है मेरी टीम में डुप्लीकेशन हो, लोग मेरे जैसे बने, यही सवाल होता है? कितने लोग चाहते हैं? नहीं, सवाल दोबारा पूछ रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं जैसा आप कर रहे हो वैसा टीम भी करे? बिल्कुल जैसा आप कर रहे हो, जितने नाटक, जितना ड्रामे, उतनी टीम करे। देखो हाथ अपने आप नीचे आ गए, इक्का दुक्का हाथ खड़े, बाकी सबको पता है मैं क्या कर रहा हूं। हेलो, इस बिजनेस में डुप्लीकेशन तो होता ही है, भले ही वैसा ना हो, होगा तो जरूर नहीं है आप जैसा चाहते हो वैसा होगा जरूर। पता नहीं कौन क्या सीख जाएगा। सर आपने वहां ये बात बोली थी, कब बोली थी, क्यों बोली थी, कैसे बोली थी, किस लिए बोली थी, कोई मतलब नहीं है। आपने बोली थी, उसको पकड़ के ले गया। किस लेवल पे है, किस पोजीशन पे खड़े होकर बोला, उसे कोई मतलब नहीं है, आपने बोली थी। आया ना? डुप्लीकेशन तो होगा, राइट है? ये क्या है सर? ये पुराने वाली, ये नई वाली, सही है? क्या काम आती है सर ये? आपके पास एक मास्टर कॉपी होती है, उसको ऐसे रखते हैं, बटन दबाते हैं, नीचे से जेरोक्स या डुप्लीकेट कॉपी बाहर आ जाती है, राइट है? जैसा मास्टर कॉपी वैसी फोटो कॉपी, मशीन का इतना फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा मशीन नई पुरानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ओरिजिनल कैसा है। हेलो, ये बिजनेस दुनिया को सुधारने का, किसको सुधारने का है? और हम किसको लगे हुए हैं? खुद के कोट के बटन गायब हैं, दूसरे से कह रहे तू कोर्ट में नहीं आ सकता। हेलो, खुद के अभी सॉक्स नहीं बदले, दूसरे को लेक्चर दे रहे हैं। परमात्मा कहता अच्छा, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है साहब? ये। और हम सब कौन है? जैसा ओरिजिनल होगा कॉपी वैसी होगी। ये देख लो, वैसी आई है, कुछ नाक बदल गया कुछ। और आप अपनी टीम के ओरिजिनल मास्टर कॉपी हैं। पल पल ये चेक करो कि अगर मेरे जो मैं कर रहा हूं टीम ने कर दिया, इसके बेनिफिट्स हैं या गाड़ी लॉस में जाएगी। अगर लगे बेनिफिट है तो दबा के करो, अगर लगे गड़बड़ हो सकती है तो रोक दो। आया ना? क्योंकि इस बिजनेस का इंजन ड्राइवर गाड़ी सब कुछ कौन है? यस नो? जब भी आपके मुंह से ब्लेम वाला शब्द आए ना, समझ लो आप इंजन नहीं हो, आप पीछे वाला ट्रेन में लास्ट वाला देखा है आपने, जिसमें गार्ड बैठा रहता है, आप वो वाला डब्बा हो। क्योंकि इंजन तो कंप्लेंट करेगा ही, करेगा। मास्टर कॉपी कंप्लेंट करेगी कि ये यहाँ टिक की जगह यहाँ टिक होना चाहिए था। मास्टर कॉपी है, फोटो कॉपी कर सकती है, सर यहाँ ऐसा आया था मैं क्या करूँ, ऐसा ही है।
यस। यदि आप चाहते हैं मेरी टीम कमिटेड बने, कितने लोग चाहते हैं कमिटेड बने? तो पहले किसको बनना पड़ेगा साहब? यदि आप चाहते हैं मेरी टीम में किताबें पढ़ने वाली बने, कितने लोग हैं जो रेगुलर बुक पढ़ते हैं ईमानदारी से? बोनस मर जाएंगे, ऊपर देख रहा है, ऊपर वाला, मैं बता रहा हूँ, सही सही बताना। रेगुलर बुक पढ़ना किसकी खुराक है? इसको, इसमें सायरन बजता है 3-3 बार, 5-5 बार, इसमें सायरन नहीं बजता। इसको विदाउट सायरन पढ़ाना पड़ता है। आया ना? तो बोलो। कईयों को किताब खोलते ही नींद आ जाती है, इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर मैच नहीं कर रहा। और कईयों को इतना मजा आता है कि खत्म करके ही सोऊंगा चाहे 2 बज जाएं, इसका मतलब सॉफ्टवेयर मैच कर गया। आया ना? मेरी टीम हर मीटिंग को अटेंड करे। क्या कर रही है? क्योंकि उन्होंने आपको मीटिंग मिस करते हुए देखा है। आप भी किसी विकट परिस्थिति में टीम को ये बोल के गए थे, आज ये लफड़ा है, मैं नहीं आ सकता, तुम देख लेना। तो उसको एक मैसेज चला जाता है कि कभी इससे मिलता जुलता लफड़ा मेरे घर हुआ तो मैं भी ये बोल दूंगा जो ये अभी बोला है। और हम बोल के गए थे भूल, वो सुन के रखता है याद। आया ना? मीटिंग को अटेंड करें, आपको उन चीजों को करना पड़ेगा। किन चीजों को करना पड़ेगा? यदि आप चाहते हैं आपकी टीम बहुत अच्छी बने तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी बहुत काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। यस नो? डुप्लीकेशन इज द की टू सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता की चाबी क्या है? डुप्लीकेशन। रेड टाई मतलब रेड टाई गुरुजी ने लगानी शुरू करी, हमने नो इफ नो बट, जबकि अपने पास 55-60 टाइयां और रखी थी रंग बिरंगी। अब वो कई बार पूछती हैं कि हम भी हैं, बनी रहो, और हम लगाएंगे कौन सी? लाल वाली। आया ना? मन करता है कई बार नीली लगाने को, कई बार पीली लगाने को, और फिर डुप्लीकेशन याद आती है कि तू आज पीली लगाएगा, कल को कोई नारंगी संतरी लगा के घूमेगा, कल को फिर बिना टाई के भी घूमेंगे। यस नो? कितना को मेरी बात समझ आ रही है? डुप्लीकेशन इज द की टू सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। राइट डुप्लीकेशन कैन टेक समवन टू हाइट। राइट डुप्लीकेशन एक व्यक्ति को हाइट पे ले जा सकता है। कहाँ ले जा सकता है? जब भी आपका तेजी से बिजनेस बढ़ा था, आपके लेवल्स आए थे, तो तेजी से डुप्लीकेशन हो रहा था, राइट डुप्लीकेशन। और जब जब बिजनेस धड़ाम नीचे आया, तब तब कोई रॉन्ग डुप्लीकेशन होना शुरू हुआ होगा, जिस वजह से बिजनेस नीचे आ गया। यस नो? बट रॉन्ग डुप्लीकेशन कैन किल योर बिजनेस। तुम्हारे बिजनेस को जिंदा दफन कर सकता है रॉन्ग डुप्लीकेशन। तुम्हारी अप्लायंस से की गई बदतमीजी तुम्हारी कब्र खोद देगी, क्योंकि टीम तुम्हें देख रही है कि अपनी अब सीनियर अप्लायंस से किस तरह से बात करता है। तैयार रहना उस दिन के लिए, क्योंकि सतीश पंडित जी बोलते थे, एक व्यक्ति अपने बापू को नदी में फेंकने गया और अंदर जाके बोलता बापूजी, तो कहता है बेटा यहाँ नहीं और थोड़ा गहरे में ले चल। बोला क्यों? बोला यहाँ तो मैंने अपने बाप को डुबोया था, तू मुझे और थोड़ा सा गहरे में ले चल, तेरी औलाद तुझे और गहरे में दे जाएगी। ये क्या हो रही है? क्या हो रही है? डुप्लीकेशन। ऐसे नो, जिन घरों में माँ बाप के पैर छुए जाते हैं, वहां उनके नाती पोतों को सिखाया नहीं जाता पैर छूने, और खुद छू नहीं रहे, उससे कह रहे बाबा से राम राम कर ले, करवा ले, करवा राम राम। राइट सर? चले? सही डुप्लीकेशन कब होगा? कब होगा सही डुप्लीकेशन? इस लाइन में बहुत गहराई है, इस लाइन में गहराई है। बहुत सारे नाम के लीडर हैं, जिम्मेवारी का नाम आए तो उनका सीधा स्पष्ट जवाब होता है सर मैं नहीं, कोई और जब इनाम का नाम आए, सर मैं क्यों नहीं, कोई और क्यों, सर मुझे नंबर नहीं मिला, ये जिम्मेवारी कौन लेगा? सही डुप्लीकेशन तब होता है जब लीडर आगे रहकर टीम का नेतृत्व करता है, वह टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करता है, तब राइट डुप्लीकेशन शुरू होगा। क्या आप अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल हैं? आपको याद करा जाएगा तो कैसे याद करा जाएगा? किस रूप में याद किया जाएगा? आपकी क्या डेफिनेशन दी जाएगी कि सर वो व्यक्ति थे, क्या करते थे?
ऐसा कुछ कर दिया है क्या अभी? पूछो अपने आप से। आपकी जब बात चलती है तो क्या क्या बात चलती है आपके बारे में? पूछो अपने आप से। एज ए लीडर बात चलती है या ये चलता है सर टाइम पे तो धोखा दे जाते हैं? यदि आपने ऐसा किया तभी आपकी टीम आपको कॉपी करेगी। अगर आप आगे आने से डरते हैं तो वो जो पीछे वाले हैं वो हमेशा पीछे ही रहेंगे, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। राइट सर? इसको लिख सकते हो आप। डुप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन 3 एस्पेक्ट्स। डुप्लीकेशन 3 तरीकों से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? 3 सेगमेंट्स हैं उसके। डुप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन 3 एस्पेक्ट्स। पहला यू बोले तो यू मतलब स्वयं। पहली डुप्लीकेशन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आप। और दूसरा योर एक्शंस एंड हैबिट्स, आपके काम और आपकी आदतें। यस नो? और तीसरा है योर रिलेशन विद सिस्टम। योर रिलेशन विद द सिस्टम, यहाँ रिलेशन विद अपलाइन, टीम, कंपनी, वो जो भी क्रॉस लाइन, वो सब ये है, इसमें आता है सब। सिस्टम, आपका सिस्टम से संबंध कैसा है? शुरू करते हैं आपसे। यू कीप इन माइंड सो मेनी आईज आर वाचिंग यू, सो बी एन एग्जाम्पल। हजारों लाखों आंखें आपको देख रही हैं, तो क्या बनना पड़ेगा? एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आरसीएम की मीटिंग में आपकी बात कुछ और है, जैसे आप लोअर टी शर्ट में आते हो बातें बदल रही हैं। जैसे घर में जाते हो तो गाली गलौज का माहौल है, वाइफ से, फादर से, मम्मी से तकरार चल रही है, बच्चों से आप लट उठा लेते हो। इसका मतलब डबल गेम है। और लीडर का डबल गेम नहीं होता, लीडर का एक ही गेम होता है, अंदर बाहर सब कुछ सेम। आया ना? चेक योर सेल्फ। शुरुआत किससे हो रही है? खुद से, आपसे। डू योर सेल्फ फर्स्ट व्हाट यू वांट फ्रॉम टीम। सबसे पहले आप खुद वो करें जो आप टीम से चाहते हैं। एंड डोंट डू विच यू डोंट वांट फ्रॉम द टीम। वो कभी ना करें जो आप टीम से नहीं चाहते। कितने लोग चाहते हैं उनकी टीम ड्रेस में ना रहे, और कितने लोग चाहते हैं फुल्ली ड्रेस में रहे, फुल्ली टॉप टू बॉटम। ये कटिंग वटिंग ये वो मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे लगना चाहिए डायमंड, क्योंकि जैसा लगने की एक्टिंग करोगे एक दिन रियलिटी में हो जाएगा। सर मैं डायमंड नहीं हूं अभी से, उस तरह का कैसे पहनूं? तू पहनना चालू कर, डायमंड हो जाएगा। यस नो? क्या लिख रहा है? बी परफेक्ट इन प्रोस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग? हाँ जी, अगर आप ही को नहीं आती प्रोस्पेक्टिंग तो सीख जाएगी टीम अपने आप। कई लोगों को पता क्या लगता है, ये ज्वाइन हो गया है ये अपने आप सीख जाएगा सब कुछ। और पता है कुछ तो डायलॉग मार देते, हम भी तो ऐसे ही सीखे थे। मतलब हमारे माँ बाप अनपढ़ थे तो हम भी अगली जनरेशन को ये बोल के पल्ला झाड़ लें कि हम भी अनपढ़ हैं। ऐसे नहीं चलेगा। प्रोस्पेक्टिंग, आपकी टीम तब अच्छी बनेगी जब आप उनको प्रॉपर सिखा पाओगे। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग का पता नहीं है तो आपके द्वारा सीखे जाने वाले लोग भी ट्रेंड नहीं होंगे। नए लोगों से कैसे बात करनी होती है, अनजान आदमी से कैसे बात करनी होती है, आपको नहीं आती, तो वो कैसे सीखेंगे? जो आपके भरोसे आ गए हैं कि सर कहीं पहुंचा देंगे, आप सर कहीं पहुंच जाएंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या आता है? बातचीत। किसको फोन करना है, कैसी बात करनी है,
स्टार्ट कहाँ से करना है, अपलाइन से कैसे बात करनी है, डाउनलाइन से कैसे बात करनी है। कुछ लोग अपलाइन से भी यारी दोस्ती वाली भाषा में बात करते हैं। एक लाइन लिखो, इस लाइन ने सबका बेड़ा गर्क किया हुआ है। उस लाइन का नाम है डोंट यूज होम लैंग्वेज। और चेक करो जहाँ जहाँ होम लैंग्वेज चल रही है वहाँ बिजनेस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम लोकल प्लेयर बन के रह जाओगे, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन सकते। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है, कितने लोग जानते हैं, और जब वो इंटरनेशनल प्लेयर बना तो अंग्रेजी फटाफट फर्राटेदार बोलनी सीखी कि नहीं सीखी उसने? या वहाँ भी वो मराठी में बात करता है क्या? और मराठी में करता तो इंटरव्यू होते? सोच के देखो आप। डोंट यूज होम लैंग्वेज। अपलाइन से भी होम लैंग्वेज में बात होती है, अपलाइन भी चालू हो जाता है होम लैंग्वेज। हाँ कह तो सही रहो तू। अपलाइन को भी लगता है, डाउनलाइन को लगता है देख मेरे लेवल पे आ गया, और आप भूल गए आप अपलाइन हो। आप उसी टोन में बात करो जिसमें करनी चाहिए। बहुत लोगों की होम लैंग्वेज ने कहानी खराब कर रखी है। और आप चेक करो कहाँ कहाँ होम लैंग्वेज यूज हो रही है, वहां बिजनेस बढ़ रहा हो तो बता दो। वो आपको किसी भाव नहीं ले रहे, क्योंकि आप उसी लैंग्वेज में बात करते हो उनसे। सर ये हमारी टीम हमारी बात नहीं सुनती। चेक बोलता क्या? चेक यस करेंगे सर। अपलाइन से बहुत तहजीब अदब आदाब में बात होनी चाहिए। गैप होना चाहिए, गैप। गैप होता है नहीं होता कुछ? प्रेजेंटेशन मीटिंग में जाते हैं, क्या क्या लेकर जाते हैं? प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति, कुछ दिखाने जा रहे हो। प्रेजेंटेशन का मतलब दिखाना होता है, सुनाना होता है? जा तो रहे दिखाने और गए ऐसे सुनाने, दिखा कुछ भी नहीं रहे। ना मैगजीन हमारे पास है, ना कॉपी पेन हमारे पास है। कॉपी पेन सामने वाले से मांगते हैं। आपकी बच्चे की कोई रफ कॉपी हो तो दे दीजिए, जरा प्लान दिखाना था। बच्चा मनी मन कोस रहा है, तुझे मेरी कॉपी मिली। वो क्या दुआ मांगेगा? प्लान समझ आ जाए या फेल हो जाए? कॉपी किसके पास होनी चाहिए? अपने पास होनी चाहिए ना। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप प्रेजेंटेशन करते वक्त तैयारी करके जाएं। अभी हरी संजीवनी की ट्रेनिंग हुई थी आगरा, कितने लोग थे उसमें? आपको किट मिली है? टूल किट मिल गई ना? और एक विदाउट टूल किट जाए और एक टूल किट के साथ जाए, प्रभाव किसका ज्यादा पड़ेगा? टूल किट वाले। वहां भी 350 रुपये में खाना था, 250 रुपये की टूल किट थी, बाद में 200 करवा दी थी वो। उसके बाद भी केवल 20 लोगों ने टूल किट ली। केवल खाना खाने आए थे कुछ लोग। टूल किट की क्या जरूरत है सर? ये आदमी वो है जो फौज में भर्ती हो रहा है, पर वो 47 उठाएगा नहीं। क्या होगा फिर? रिजल्ट क्या होंगे? पहले दिन बता रहा मैं तैयार नहीं, मेरा नाम पहले शहीदों में लिख लो, बिना हथियार के मारा गया शहीद। बी रिस्पॉन्सिबल एंड ग्रोइंग। बी रिस्पॉन्सिबल एंड ग्रोइंग। क्या होता है रिस्पॉन्सिबल? जो मिलता है वो तो करना ही है, उससे एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश कीजिए। ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। लीडर्स चेक करो आप, जो लोग तेजी से ग्रो करते हैं वो ही नहीं करते जो बताया है, वो उससे एक्स्ट्रा की बात करते हैं। अगर उन्हें 10 घंटे काम करना है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे। वो मजदूरी वाली भाषा में बात नहीं करते, सर 10 घंटे की बात हुई थी और टाइम हो गया सर मैं तो जा रहा हूँ ना। उन्हें 12 घंटे में मजा आता है। क्यों? ये हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ अगर घड़ी देख के आप काम कर रहे हो तो आप फिर काम नहीं कर रहे, आप गलत प्रोफेशन में हो, आप फिर नौकरी की तरह कर रहे हो इसे। वर्क, एक्ट एंड लुक लाइक ए लीडर। काम कैसे करना है? लीडर की तरह। एक्ट कैसे करना है? लीडर की तरह। दिखाई कैसे देना चाहिए? लीडर की तरह। बहुत सारे लोग, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? आपका ड्रेस कोड। आप पहली बार मीटिंग करने गए हो, आपका ड्रेस कोड से बता देगा ये कितना बड़ा चीता है। बहुत सारे लोग 10 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद आपको मीटिंगों में बताएंगे सर मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मुझे आपकी पर्सनैलिटी भा गई थी, मुझे आपका ड्रेस कोड अच्छा लग गया था, मुझे आपकी कटिंग, आपके हेयर कमाल लगा था, मतलब बनना है तो ऐसा बनना है। उसको कुछ समझ नहीं आया था। क्या आप उस तरह का बन के जाते हैं?
कि सामने वाला ये बोले बनना है तो ऐसा बनना है। हाँ जी, कईयों को बहुत गर्मी लगती है। अगली पीढ़ियों का सोच लो सर, उन्हें फिर ज्यादा गर्मी लगेगी। बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी जाए। और सेकंड पॉइंट, यू से नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, योर एक्शन एंड हैबिट। बिल्ड ए रिस्पेक्टेबल इमेज। आपकी टीम में रिस्पेक्टेबल इमेज होनी चाहिए। आपका बिजनेस तब बड़ा होगा जब अपलाइन की नजरों में आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। अपलाइन आपसे प्यार करे, डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करे। आपको उन कामों को करना है जिनसे आपका टीम में रिस्पेक्ट बढ़े। अभी टीम ने किसी काम का बोला, 1 मिनट में बोल दिया मैं नहीं करूंगा, बढ़ गई रिस्पेक्ट है घट गई? जल्दी बताओ। और ये बिजनेस क्या कर रहा, बोल रहा है, बिल्ड ए रिस्पेक्टेबल इमेज। हेलो, कई बार हो सकता है नहीं हो रहा, पर ना करने के तरीके कुछ और। स्पष्ट मना, खत्म खेल। क्या मैसेज जाएगा सामने वाले को? बोलो बोलो। अच्छा यूं कर रहा है। डोंट हेजिटेट इन टेकिंग बिग डिसीजंस। कई बार छोटे छोटे डिसीजन लेकर गलत इमेज बना लेते हैं हम लोग। छोटे छोटे डिसीजन ली और गलत इमेज बन गई हमारी। एक दो ज्वाइनिंगों पे तलवारें चल रही हैं, किसी का हाथ पे पट चढ़ जाए बस। और आप शायद मिशन टेक्निकल में रहते हो तो टीसीजी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई इधर से उधर जाके दिखा दे, कोई सही चाहे कोई। और टेक्निकल अचीवर तो भूल के भी इधर से उधर नहीं जा सकता। इन केस किसी की आईडी टर्मिनेट का तो है, पर टेक्निकल अचीवर को तो सरेआम मना है। चाहे तो स्टार रूबी बन जाए तब भी लॉक होगी, कंपनी के पास अधिकार है। ये टीसीजी के वर्ड है, रिकॉर्डिंग है। हेलो, तो जो तुम जिसको भी उठा पटक इधर कर रहे हो, ये सब बंद हो जाएंगे। इसलिए अच्छा, बाज और गिद्ध में क्या फर्क है? बाज अपना शिकार खुद करता है, गिद्ध क्या करता है? और हम कौन है? कौन है हम? टाइगर। मैं वही चेक कर रहा था, बाज है कि टाइगर है। आर यू टाइगर? ओ बी अप फ्रॉम सेल्फिश एंड ग्रीडी नेचर। सेल्फिश कौन होता है? और ये ग्रीडी, तो इससे बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो टीम को समझ लगते देर नहीं लगती। ये अपनी बारे में बात करता है हमेशा। कई लोग स्वार्थ, लालच या केवल अपनी बात करते हैं। इससे आपकी इमेज अच्छी नहीं बनेगी। टीम आपको कॉपी नहीं करेगी, और करेगी तो समझ लेना आपका बिजनेस खराब होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी तो दोनों चल रही हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम देख लो। यही बात नीचे वाला बोलेगा, मेरी तो चल रही है, मेरी तो चल रही है, मेरी तो चल रही है, मेरी तो चल रही है। ये सब बैठ जाएंगे सोच के चल रही हैं। और सतीश पंडित जी एक कड़वी बात बोल के गए, दुर्भाग्यशाली वो नहीं है जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, दुर्भाग्यशाली वो है जिसका चल रहा है और माने बैठा है ऐसे ही चलता रहेगा। उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली धरती पे कोई नहीं है। गाड़ी चल रही है, उसको स्पीड दी जा सकती है। अगर गाड़ी खड़ी है, क्या उसको स्पीड दी जा सकती है? इसका मतलब बिजनेस दौड़ रहा है तो उसमें और गियर आगे के बढ़ा दो। नहीं तो ये जब गिरना शुरू होता है तो ये संभलता नहीं है भाई साहब। जब ये रिवर्स आना शुरू हो जाता है फिर रोकते हैं ना इसको, ये रुक नहीं रहा है सर जा रहा है सर। जाएगा क्योंकि जब ये स्पीड में था तूने इसको टेक ऑफ नहीं किया। और अभी बिजनेस रफ्तार में है। दोबारा से मैं बता रहा हूं, कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं, फिजिकल पूरी छूट है। कितनी भीड़ करो, कुछ भड़क्का करो, आया ना। और फिजिकल टाइम में अगर आप जूम मीटिंग कर रहे हो तो आप कोरोना को दोबारा बुलाने के चक्कर में होगा। दोबारा हम तो घर ही बैठे, हमें आदत गई थोड़ी है जूम की अभी। यस नो, कुछ लोग सब्सक्राइबर ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग कुछ। मैं ढूंढो, वही जीतेगा जो फील्ड में है। इसे गांठ मार लो।
तो ये चेक कर लेना, इमेज उसकी बनेगी जो फील्ड में जो घर बैठ के लेक्चर दे रहा है ना, भूल जाना उसकी इमेज आप। हाँ, ये अगला पॉइंट यही है, देखो ट्राई टू रिमेन इन फील्ड। कितने लोग हैं जो 20 दिन फील्ड में रहते हैं? 15 दिन, 15, 10। अब देख लो, याद करो जब आप बोलते थे सर रॉयल्टी आ जाए, उसके बाद देखना 30 के 30 दिन। सर एक बार पर्ल हो जाए फिर देखना आप क्या करूंगा मैं। सर एक बार स्टार पर्ल करवा दो, उसके बाद अगर पूरे हिंदुस्तान में झंडा नहीं गाड़ा तो मैं नहीं। एमराल्ड होती है, स्टार एमराल्ड होती है, रूबी स्टार रूबी होती है। और पता नहीं क्यों लेवल पे जाके वो टीसीसी बोलते हैं टेक्निकल अचीवर को टेक्निकल एरर आ गया। ये टेक्निकल को टेक्निकल ईगो आया हुआ है, ऐसे बोला था। टेक्निकल ईगो क्या हुआ है? टेक्निकल ईगो। तो कहाँ रहना है सर आपको? घर बैठकर आप चाहते हैं टीम फील्ड में रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको फील्ड में रहना है, आपको फील्ड में नजर आना है, और ना केवल नजर आना है, फील्ड में जाकर कुछ करके दिखाना है। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग। लोग आपका इंतजार करें और आपका एग्जाम्पल दें, वो आते हैं तो कमाल हो जाता है। हमें उन जैसा बनना है, तब खेल होगा। तो सर वो आ जाए ना, क्रांति मचा के चले जाते हैं, उनकी तो एक मीटिंग 1000 मीटिंगों में भारी है, तब समझ लो आपका प्रभाव पड़ रहा है। और नहीं तो सर वो आ रहे हैं, उनकी में तो लोग ही नहीं आते। सर क्यों नहीं आते? करंट नहीं है। अरे बैटरी चार्ज करने उसी चार्जर के पास तो जाएंगे जिसमें कुछ बचा होगा, जिसकी खुद की बत्ती टू 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 कर रही है, उसमें चार्जिंग लगा देंगे। सर 2.5 घंटे लगे रहे, कुछ हुआ नहीं। क्यों? अबे चार्ज नहीं था। बी ट्रांसपेरेंट विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। बिल्कुल पारदर्शी। कई लोगों को मैंने देखा है, होते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अपलायंस से जो बोला है वो पत्थर की लकीर होना चाहिए। बोल दिया तो बोल दिया, आऊंगा तो आऊंगा, पहले बोल तो नहीं आ पा रहा मैं। और डाउनलाइन को जो बोला है वो पक्का वाक्य होना चाहिए, जिससे आपकी कमिटमेंट झलके। आप बोलते हो मैं तेरे साथ काम करूंगा, मैं वादा कर रहा हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, पर जैसे ही उसे जरूरत पड़ती है आप ऐसे मुकर जाते हो जैसे आपने कभी फेरे लिए। हेलो, 7 जन्म की 7 पीढ़ियों की बात करते हैं हम एक दूसरे से जब जुड़ते हैं, और बाद में बोलते हैं अपने आप कर, ऐसे ही तो हम सीखे थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वाक्य सीख रखा है, ऐसे हम सीखे थे। हमारी परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग हैं। ये डायलॉग मार के बचा नहीं जा सकता। बी अवे फ्रॉम मनी मैटर्स। बहुत सारे लोग टीम के साथ पैसे का लेन देन, कभी भी नेटवर्क में लेन देन नहीं करना, पैसे का लेन देन कभी नहीं करना। अगला है, हमारी बिजनेस में बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, तेजी से आ रही हैं। आपका करैक्टर कैसा होगा? जैसा करैक्टर होगा वैसे लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखना, आप कमियां नीचे निकाल रहे हो, कमियां चेक करो खुद के अंदर। अगर टीम में कुछ गड़बड़ है तो मैं जिम्मेदार हूं, यहां कुछ कमी रही होगी, इसको सुधारना है। नीचे डायलॉग मार के बच नहीं सकते हम, इसको ठीक करना है। मास्टर कॉपी ये है। आपका करैक्टर कैसा हो, इन चीजों से आपकी इमेज बनती है। इन चीजों से दूर रहेंगे तो आपकी एक्टिविटीज लोग कॉपी करेंगे, आपके एक्शन को कॉपी करेंगे। यस तनु? महिलाएं आए, गैप रखना है भाई साहब। आजकल वीडियो ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग हो जाती है। सुसाइड फिर सल्फास ही खाना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस तरह के बिजनेस में आप अच्छी तरह जानते हो, हम कोई फिल्म स्टार नहीं है कि जेल जाने पे उनकी पब्लिसिटी बढ़ जाती है। हम कोई मंत्री नहीं है कि 10 साल की जेल काट रहे हैं, वहां से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोग वोट दे रहे हैं। उस तरह का प्रोफेशन नहीं है ये। बहुत नीट एंड क्लीन, पाक साफ काम है। यस सर? नो? योर रिलेशन विद द सिस्टम, ये थर्ड पार्ट है। पहला था यू, दूसरा था योर एक्शन योर हैबिट,
और तीसरा योर रिलेशन विद द सिस्टम। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना सर, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है। बी ऑबिडेंट एंड फॉलो 100% योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। एक उस्ताद कोच बना के 100% समर्पित हो जाएं, अन्यथा 10, 20, 50 साल व्यर्थ चले जाएंगे। फिर मत कहना सर वो नहीं मिला जो लेने आया था। चेक करो मान किसकी रहे हो, रिपोर्ट किसको दे रहे हो, कहीं खुद ही खुद खिचड़ी तो नहीं पका रहे हो। ऐसा नहीं है मैं हर जगह गुरुजी को लेके जाता हूं, पर मैं जहां भी गया हूं ऐसा कोई जगह नहीं जहां मैंने सर को इन्फॉर्म ना किया हो कि आज मैं यहां जा रहा हूं और शाम को ये ना बताया हो आज ये हुआ था। सामने बैठे आप पूछ सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ फाइन ट्यूनिंग ही करेंगे या खराब कर देंगे अगर सर को बता दिया तो। कुछ फाइन ट्यूनिंग है सर। सुनील इन चीज़ों का ध्यान रखना। ओके सर, 2 पॉइंट मिल गए, 1 पॉइंट मिल गया। आपका कोई है ऐसा वाली वारिस को रखवाला है जिससे आप इस चीज़ में बात करते हो? कुछ लोग पता है रिपोर्ट क्यों नहीं देते, उन्हें पता है हम गड़बड़ कर रहे हैं और ये पूछेगा काम की, तो इसलिए कनेक्शन ही अपनी वो गांव में वो रस्सी लगाए रखते हैं ना, वो कुंडी, तो उतार के रख लो, कनेक्शन ही काट लो, बात ही खत्म है, पूछेगा ही नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने कोच बना रखा है, परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के उसका नाम लिख लो, और ये शायद अंतिम अवसर है आपके पास कोच बदलने का, पकड़ने का, आज लिख लो। और ये 100% वाला भी ध्यान रखना थोड़ा सा। कौन से वाला? 100%। सर सारी बात आपकी मानूंगा, पर ये आपको मेरी माननी पड़ेगी। इसका मतलब समझते हैं आप? मैं आपकी कुछ भी नहीं मानूंगा और आपको गलतफहमी है कि मैं मान रहा हूं। बिलीव 100% होता है या 99.9% होता है? तो सरेंडर 100% होगा या 99.9% होगा? फिर ये सवाल कैसे आ जाता है सर बाकी सब बात ठीक है आपकी, पर ये जो लाल टाई है ना सर, सामने अगर कोई बैल वैल देख ले तो पीछा करता है सर, इसलिए ना आप चाहें तो मैं नीली वेली डाल दूँ। 100% सरेंडर का मतलब है 100% सरेंडर, बात खत्म। आया ना? अरे दुनिया महावीर सहारण की टीम लाल टाई लगाए घूम रही है, कॉपी कर रहे हैं। कोठारी साहब बोल रहे हैं 7 मई को व्हाइट शर्ट रेड टाई में आए और हम हल्के में ले रहे हैं इस ड्रेस को। बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? रेड टाई बोली थी, व्हाइट शर्ट डार्क ब्लैक कोट बोला था, और हम कौन से कोट में? मुझे कईयों के ब्लैक ही दिख रहे हैं सच में। आपके बिजनेस को आपके बाद कौन चलाएगा? उसका नाम है सिस्टम। उस सिस्टम से जैसे आपके संपर्क रहेंगे, कौन चलाएगा आपके और मेरे बाद कौन चलाएगा सिस्टम? इसको सिस्टम सही है। उससे संपर्क कैसा रहेगा? एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह आपकी इमेज बननी चाहिए। अपलाइन ने बोला दैट्स फाइनल, उसमें कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं होना चाहिए। अपलाइन ने जो बोला वो फाइनल होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? और हो सकता है आपको तर्क बहुत अच्छा लगता हो, पर आप समझाएं यदि आपकी टीम कॉपी कर लेगी तो टीम भी आपके साथ तर्क वितर्क कुतर्क करना चालू कर देगी। कई बार लोग यही भूल जाते हैं कि मैं अपलाइन से बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चे यहीं बैठे हैं, और बाद में पता क्या बोलते, मेरा मन करा आज कहने का, मैंने कह दी। ये 2 चुन्नू मुन्नू सुन रहे हैं बात, इनका भी किसी दिन मन करेगा ये लठ लेके मारेंगे। आज मेरा मन कर रहा सिर फोड़ने का, मैंने फोड़ दिया। आप ये भूल गए कि डुप्लीकेशन क्या होगा? क्यों सर बोलो? yes. अपलाइन को फॉलो कीजिए। अपलाइन से मार्केटिंग प्लान, अपलाइन ने मार्केटिंग प्लान में अगर गोला बनाया तो आपको क्या बनाना है? गोला। और स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर। अगर कमीशन स्लैब को लेफ्ट पे लिखा है तो आप कहाँ लिखेंगे? और राइट पे लिखा है तो? इतना फॉलो करना होता है। सतीश पंडित जी ने अपनी सीडी में बोला वत्स साहब ने गोले बनाए थे तो मैंने आज तक चौकोर नहीं किया।
जब गोले बना के वो डायमंड बन गए तो मैं बन जाऊंगा, क्यों दिमाग लगा? वो ऐसा बोलते थे, इसलिए 2.5 साल में चमत्कार करके आज पूरा भारत जानता है। अदर कंपनियों के दिग्गज भी सतीश पंडित जी की सीडी सुनते, केवल 2.5 साल में वो कर गए। और हम यहाँ 15 साल, 18 साल, 14 साल, 12 साल, 2013 से, कुछ लोग कल से ही। मेंटेन अप्रोप्रिएट गैप विद डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। एक उचित दूरी, एग्जाम्पल सुनिए, बाप बेटे में भी कुछ दूरी होती है या नहीं होती है? कितने लोग मानते हैं बाप बेटे में होती है? अच्छा, दूरी खत्म हो जाए तो साथ बैठ के अगर चेयर्स करने शुरू कर दें तो है? अगर ये इसकी माँ के बारे में सुनाएगा तो वो भी उसके माँ के बारे में सुनाएगा, वो भूल जाएगा मेरी दादी लगती है, क्योंकि क्या खत्म हो गया? नहीं सर, मैं तो अपनी टीम के साथ ना मित्रों की तरह रहता हूं, ये मित्र तुझे दफना देंगे। गैप होना जरूरी है। गुरुजी और हम कई बार साथ जाते हैं बहुत सारे, पर आज भी गैप है। वो मर्यादा वो कभी इधर उधर नहीं गई। और कईयों की तो लक्ष्मण नहीं, वो शत्रुघ्न और सारी रेखाएं कूदी पड़ी हैं, फिर कहते सर हमारी टीम नहीं सुनती। और बना लो मित्र। एक उचित दूरी बाप और बेटे में भी होती है, सारी चीजें बिल्कुल ओपन नहीं होती, तभी बाप बाप रहता है और बेटा बेटा रहता है। डाउनलाइन को प्यार कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, कुछ चीजों में गैप रखिए ताकि लगे कि आप एक अपलाइन की तरह हैं। राइट सर? उनके साथ किस प्रकार की बात करनी है, उनके साथ किस माहौल में रहना है, आपका पोस्चर कैसा हो, इन चीजों का गैप होना चाहिए। कौन सी बात अपलाइन को बोलनी है, कौन सी डाउनलाइन को बोलनी है। क्रॉस लाइन के साथ आपका हेलो हाय से ज्यादा का रिलेशन नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी करूं, ये कह रहे 5 का ही है बस, 2 पॉइंट और है। क्रॉस लाइन से उनकी मीटिंग में जाओ, सीखो, लेकिन उनसे बिजनेस के डिस्कशन नहीं करना। उनको ये बताओ सर हमारी तो टीम ही काम नहीं करती, आप कोई वो बताएं उसको क्या मैसेज चला गया पता? अब तक वो आपको धुरंधर समझता था, आपने जाके अपनी कमजोरी बयां कर दी उसके सामने। सर ये डायमंड क्लब कैसे बढ़ेंगे, उसको मैसेज चला गया इसको डायमंड क्लब का गड़बड़ा है, इसकी टीम में बढ़ रही है। बिजनेस की कोई डिस्कशन उससे नहीं करनी है। क्लियर सर? वर्क विद शेड्यूल बनाकर काम करें। पीसीआर ना बने, कोई फोन कर दे जा रहे हैं जी शाम को यहाँ जाना, और यहाँ जाते हुए पकौड़े खाते हुए जाना, सर आप जा तो रही थे सर वहां रुक जाना। नो, वो झोला छाप डॉक्टर की तरह गांव गांव गली गली वो वाला सिस्टम छोड़ दो, अपॉइंटमेंट वाले पे आओ। अगर बड़ा कुछ करना है पहले से भर के रखो, 2-4 दिन पहले तो करो कम से कम, ताकि वो भी तैयार रहे और आप भी तैयारी करके जाओ। अचानक जाओगे ना वो तैयार है ना आप तैयार हो। आप अचानक जाके बोलते बुला ले 2-4 को, किसको बुलाएगा? सर अभी तो वो खेत में है, उसकी कटाई चल रही है, उसकी बुआई चल रही है, उसका आप सर मुझे ही बता दो, मैं ही बता दूंगा। कोई मतलब रहा उस मीटिंग का? है? यहाँ एक बड़ी मिस्टेक हमसे हो रही है, तो मैं पर्सनली इसको बिल्कुल सुधार दूंगा, बिल्कुल। प्रमोट द सिस्टम, अपने आप को प्रमोट मत करो। अपलाइन सीडी को प्रमोट करो। लर्न द टिपिकल सिचुएशन, जब टिपिकल सिचुएशन आए उनसे सीखो। जिस दिन आप टीम के मैटर्स को हैंडल करना सीख गए उस दिन से ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। छोटे छोटे मैटर्स को अगर हम ऊपर भेजते रहेंगे तो हम कब सीखेंगे, सवाल ये है। अगर तेजी से ग्रोथ करनी है तो उन मैटर्स को खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। इनको प्रमोट करो साहब, इनको। अगर ये सब अच्छे हैं तो आप अच्छे हो। इनमें गड़बड़ है, अपलाइन बेकार, टीम बेकार, एक्शन बेकार, ट्रेनिंग बेकार, सिस्टम बेकार, किताबें बेकार, तो जो व्यक्ति सिस्टम में है वो क्या है? वो खुद भी बेकार। सीडी शानदार, अपलाइन शानदार, सिस्टम एक्शन सब शानदार, तो जो व्यक्ति उनके बीच में है। पंडित जी अपनी सीडी में बोलते थे ये शहर बहुत अच्छा है,
ये हॉल बहुत अच्छा है, ये शहर, ये गुड़गांव, ये फलाना, ये साउंड, ये लोग, ये सब अच्छे हैं, तो अल्टीमेट क्या कहना चाहते थे वो, मैं भी कुछ हूँ, पर वो अपना नाम कभी भी नहीं लेते थे, वो सिस्टम को प्रमोट करते थे। राइट सर? आस्क योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनी न्यू। कुछ भी नया करने से पहले किससे पूछना है? और हम क्या करते हैं, कुछ भी नया करने से पहले कर देते हैं, पूछते कब है? जब बिगड़ जाता है। अगर अच्छा चलता रहे तो कोई मतलब नहीं है, चल ही रहा है। जैसे ही उसमें गड़बड़ आएगी, सर एक चैलेंज था सर, क्या हो गया सर? ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा यार ये पहले नहीं बताया, और नहीं सर वो ध्यान नहीं रहा आपको बताने का, हमने सोचा आपको पता ही होगा सर, आप अंतर्यामी सर, आप अपलाइन सर, आपको सब दिखता है सर, आपके वो आप व्यस्त होंगे सर, आपकी बड़ी मीटिंगें रहती हैं, तो हमारा सर हमने सोचा आपको क्यों डिस्टर्ब किया जाए, आप वैसे भी रूबी अचीवर हैं सर, आप पता नहीं फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, तो हमने बिना, ये काम खराब होने के बाद भी तो उठा लिया ना फोन, तो ये काम खराब करने से पहले भी तो मिलाया जा सकता था। क्या अब फ्री हो गया तब बिगड़ गया था जब तुम बिगाड़ रहे थे? बोलो। डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। स्ट्रॉन्ग ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। हर वीक या तो आपकी अपलाइन आपके पास फोन आ जाए, नहीं तो आपका उनके पास चला जाए। कई बार बोलते हैं सर हम ही करते रहेंगे क्या, कई बार वो भी बोल देता हम ही करते रहेंगे क्या, तो जिसका मौका लग जाए वो कर लो। इसमें भी अदला बदली चलती है, नहीं सर आप ही का आना चाहिए फोन, सर आपका 4 दिन से फोन नहीं आया सर, तू मिला लेता, तेरे पास भी तो जियो ही है, उतने का प्लान तेरा है, अनलिमिटेड कॉलिंग है, 84 दिन के लिए लगा के छोड़ दे, उतनी बात करेगा। किस चीज का वेट कर रहे थे आप? हमारी कम्युनिकेशन गैप हमारे बिजनेस की स्पीड को रोधक हैं, गति रोधक हैं वो। कम्युनिकेट अप टू 3rd लेयर ऑफ लीडर्स, योर कोर ग्रुप फ्रंट लाइन लीडर, जो अभी गुरुजी जिक्र कर रहे थे। फ्रंट लाइन लीडर हो गए आपके टॉप 10 या टॉप 5, इनसे आपकी रोज बात होनी चाहिए। उसके बाद कभी कभी हफ्ते में इनसे बात होनी चाहिए। इन टॉप 5 के भी 1-1, 2-2 से, और उसके बाद इनके भी 1-1, 2-2 से। ये कब होगी? जब इनके नाम, नंबर, आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास व्यवस्थित एक डायरी में, संकल्प डायरी में होंगे कार्यशाला के द्वारा, तभी आप इनसे कॉल कर पाएंगे। राइट सर? कितने लोग करते हैं इस पे काम? उतने ही है परिणाम, उतने परिणाम है। बाकी सभी को धन्यवाद है।